ओम शांति। सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ हो, ग्रीटिंग्स, शुभकामनाएं। आज है उगादी अर्थात हिंदू धर्म का नया वर्ष। आज पूरे ही देश में यह त्यौहार मनाया जा रहा है। विशेष तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हम उगादी या फिर इसको युगादी भी कहते हैं, यह मना रहे हैं। और यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी बहुत सारे रहस्य हैं। हम थोड़ी सी मान्यताएं देखेंगे। पहले तो इसकी डेट देखिए। जब हम नया वर्ष कह रहे हैं तो यह पहले मास में अर्थात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा पर यह मनाया जाता है। और विशेष इस दिन हम नए कपड़े पहनेंगे, मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे। साथ साथ उगादी कहते ही हमको याद आती है उगादी पचड़ी। और यह पचड़ी विशेष बनाई जाती है और हम सब खाते हैं। और हमको यह भी पता है कि इस पचड़ी में कोई एक प्रकार का टेस्ट नहीं, लेकिन सब प्रकार के इसमें टेस्ट होते हैं। यह खट्टी भी होती है तो मीठी भी होती है, यह कड़वी भी होती है, थोड़ी तीखी भी होती है। तो हर प्रकार का रस इसमें हम जो है वह एक्सपीरियंस करते हैं। तो प्रश्न आता है, ऐसी पचड़ी क्यों बनाई जाती है जिसमें खास कड़वाहट भी जो हो? क्योंकि जब हम कोई दूसरी सब्जी वो बनाते हैं और उसमें हमको कड़वाहट का अनुभव होता है तो कहते हैं नहीं, ये खाना नहीं है। लेकिन पचड़ी ज़रूर कड़वी होती है, फिर भी हम उसको बहुत प्रेम प्यार से स्वीकार करते हैं उगादी के दिन। यह हमको यह एक सूचना दे रहा है कि आगे का जीवन, क्योंकि नया साल आरंभ हुआ है ना, तो आगे समय में हो सकता है कि हमारे जीवन में मीठी बातें भी आए, खट्टी बातें भी आए, कड़वी बातें भी आए। लेकिन जैसे आज पचड़ी को सहर्ष स्वीकार किया अपने सारे रसों के साथ, ऐसे ही हमको जीवन में जो भी प्रकार का रस आए उसको बहुत प्रेम से स्वीकार करना है। यह ही बहुत एक सुंदर सिंबॉलिज्म यह पचड़ी खाने का है। साथ साथ इस दिन विशेष पंचांग भी जो है वो पढ़ा जाता है, अर्थात पूरा साल कैसा होगा, क्या अच्छा क्या बुरा कैसे होगा, यह भी जो है इस दिन पढ़ा जाता है। अर्थात हमको हमारी जो भी कथा है, कहानी है, जीवन है, वो किस प्रकार से ऊपर नीचे हो सकता है, प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, वो सारा पंचांग में बताया जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया को हमको हमारी कहानी मालूम होनी चाहिए। तो हमारी कहानी अर्थात आत्मा के जन्म मरण की कहानी, यह कहानी कौन बता सकता है? यह कहानी जन्म मरण से अतीत परमात्मा ही हमको बता सकते हैं। और जब यह हमको अपनी पूरी कहानी बताते हैं कि चारों ही युगों में हम आत्माओं ने कैसे जन्म लिया, क्या क्या जन्म लिए, कैसे आत्मा का उत्थान और पतन होता है, आत्मा का उत्थान और पतन होता है, ये सारी चीज़ें आदि मध्य अंत समय का हमको स्वयं परमेश्वर समझाते हैं। और जब यह समझ हमको आ जाती है तो हम हर चीज़ जीवन में स्वीकार कर सकते हैं। एक्चुअली इसकी ही निशानी पंचांग पढ़ा जाता है। और साथ साथ यह त्यौहार सिर्फ उगादी या युगादी करके प्रांतों में, जैसे तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में या कर्नाटका में इतना ही नहीं मनाया जाता है। इस त्यौहार को गुड़ी पाड़वा के रूप में महाराष्ट्र में भी मनाया जाता है, जिसमें विशेष एक लोटे को उल्टा करके एक लकड़ी पर रखा जाता है और उसको विजय ध्वज यह नाम दिया जाता है। किस चीज़ पर विजय?
दुश्मन पर विजय। कौन है दुश्मन? तो फिर यहाँ गीता की एक बात याद आ जाती है, आत्मा तो अपना ही मित्र और आत्मा अपना ही शत्रु है। फिर हमारा दुश्मन कौन है? हमारा शत्रु कौन है? हमारे अंदर के विचार ही हमारे कभी शत्रु बन जाते हैं। थोड़ों को सेल्फ डाउट आ जाता है, थोड़े लोग कॉन्फिडेंस लूज़ कर लेते हैं, थोड़े से होपलेस बन जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो ये सारे जो भाव आते हैं हमारे में, क्या ये हमारे शत्रु नहीं है? तो इसका अर्थ है हमको विजय पानी है हमारे ये ऐसे संस्कारों के ऊपर। 5 विकार तो हमारे शत्रु है ही है। तो जब हम ऐसे विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं तो फिर क्या हो जाता है? 1 सेकंड के लिए यदि हम सारे जो मनुष्य आत्माएं हैं, हम सारे इन विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे तो वो दृश्य कैसा होगा? क्या यह कलयुग सतयुग नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना। तो यह जो त्योहार है उगादि का या युगादि का, कौन से युग की आदि की बात कर रहा है? कौन से युग के आदि की बात कह रहा है? वह है सतयुग का आरंभ। और पुराणों में ये भी लिखा गया है कि सतयुग का आरंभ भी इस ही दिन, उगादि के दिन हुआ था। अर्थात हमको अपने जीवन में अब सतयुग लाना है। कहते हैं इस दिन ब्रह्मा ने ब्रह्मांड रचा, नई दुनिया रची। नई दुनिया रचना अर्थात क्या? जैसे कोई एक घर बनाता है तो घर अर्थात सिर्फ सीमेंट से, ईंट से बना दिया, वह नहीं है ना। घर में जब लोग रहने के लिए आएंगे तब उसको घर कहेंगे ना। तो ब्रह्मा जी ने नई दुनिया की रचना की, इसका मतलब क्या पेड़ पौधे, प्रकृति, सूर्य, चांद वह तैयार किया, उसकी रचना की? क्योंकि यह प्रकृति तो सदा है ही है, इसका तो विनाश होता नहीं है। तो किसकी रचना की? ये धरती रूपी घर में जिसमें हवा है, पानी है, पेड़ पौधे, वनस्पति, प्रकृति, ये सब है, इस धरती पर जो मनुष्य आत्माएं हैं, उन मनुष्य आत्माओं की फिर से नई रचना की। मतलब पुरानी आत्माएं, पुरानी अर्थात जो पतित बनी, विकारी बनी, ऐसी आत्माओं को पावन बनाया। तो फिर युग आदि, नया युग सतयुग आया। तो ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं, जिससे सतयुग की पुनर्स्थापना होती है। तो नए युग की स्थापना को नए वर्ष के रूप में हम मना रहे हैं। तो ये सिर्फ कोई नए वर्ष का आरंभ के रूप में हमको त्योहार नहीं मनाना है, लेकिन नया युग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है। उसके उपलक्ष्य में युगादि यह त्योहार मनाया जाता है। साथ साथ यह त्योहार पंजाब में बैसाखी के रूप में, आसाम में बिहू के रूप में, खास खास गाँवों में हमारे किसान भाई बहनें मनाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी वह नई बुआई, फिर से बीज बोना, खेती में फिर से फसल उगाने का कार्य उगादि से करते हैं, जिसको वहाँ फिर बैसाखी कहा जाता है, बिहू कहा जाता है। उस रूप में त्योहार मनाते हैं। तो नया बीज बोना तो उमंग उत्साह से बोना है ना, ताकि फसल अच्छी आए। तो यह त्योहार हमको यह भी याद दिला रहा है कि हम कैसे बीज बो रहे हैं। हम कौन से बीज बो रहे हैं? हम बो रहे हैं कर्म रूपी बीज इस कर्म क्षेत्र पर। तो
तो हम कैसे बीज बो रहे हैं, हमारे कर्म कैसे हैं? श्रेष्ठ कर्म, ऊंचे कर्म, महान कर्म, पुण्य कर्म, ऐसे हमारे कर्म हैं। चाहे जीवन में कोई भी कड़वाहट आए, कितनी भी परीक्षाएं आए, कितनी भी नेगेटिविटी आए, लेकिन मुझे बीज बोना है अच्छाई का। तो इस उपलक्ष्य में भी हमको यह त्योहार उगादि का मनाना है। साथ ही साथ पूरे ही उत्तर भारत में इस दिन चैत्र नवरात्रि शुरू होती है और 9 दिन देवी की पूजा करने के बाद फिर राम नवमी 9वें दिन मनाते हैं। अर्थात इस त्योहार को बहुरूपी रूप से, मतलब कि बहुरूपी पौराणिक आस्थाओं के साथ मनाया जाता है, लेकिन अर्थ तो एक ही निकल रहा है ना, कि हमको अपने में नयापन लाना है, हमको अपनी आत्मा को श्रेष्ठ बनाना है, ताकि नया युग, कौन सा युग, नई दुनिया, कौन सी दुनिया, सतयुग, सतयुग की पुनर्स्थापना हो और फिर से यह विश्व सुख शांति से भरपूर हो। तो इस बार जब हम यह त्योहार मनाएं, कौन सा नाम कहूँ, उगादि कहूँ, युगादि कहूँ, गुड़ी पाड़वा कहूँ, बैसाखी कहूँ, बिहू कहूँ, या फिर केरला में वीसु, तमिलनाडु में पुत्तांडु, कौन सा जो है यह त्योहार कहे, या चैत्र नवरात्रि, तो नए साल की, नए वर्ष की, स्वयं में नयापन लाने की, नए विचार, नए संस्कार लाने की, नया युग हम सब मिलकर के लाने की, सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। ओम शांति।